हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी कैसे हो भाई। तो प्यारे बच्चों, आप सभी की तैयारी सभी की अच्छे से चल रही होगी भाई। तो आज हम देखेंगे भाई क्लास 10th का चैप्टर रहेगा हमारा साइंस का विद्युत, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो प्यारे बच्चों, आप अपनी लाइफ में भाई विद्युत का तो यूज करते हो भाई। विद्युत के बिना आज जीवन को जीना बहुत ही हार्ड सा हो रहा है भाई। विद्युत है तो हमारे फ़ोन चार्ज हो रहे हैं, घरों में लाइट आ रही है, सब चीज़ हो रहा है भाई। विद्युत है तो भाई प्यारे बच्चों, तो आज हम विद्युत के बारे में समझेंगे कि विद्युत क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे नहीं भाई, किसके चलने से क्या होता है क्या नहीं। भाई देखो बच्चों, आपको पता ही होगा जैसे जल का फ्लो होता है, जल चलता है तो जल के चलने को धारा प्रवाह बोलते हैं भाई। ये जैसे पाइप है कोई प्यारे बच्चों, इस पाइप में आपने जल डाला, जल डालने के बाद वो इधर को निकल गया, तो यहाँ पर जल चल रहा है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों विद्युत होता है, आवेश होता है। आवेश क्या होता है भाई, जितनी भी आपके धातु है भाई, आपके कॉपर के तार हो गए, एल्युमिनियम के तार हो गए, जितने भी ये तार वार है जिनमें को करंट फॉलो हो जाता है, जिनमें करंट चलता है, जिनमें को विद्युत चलता है, आवेश चलता है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो आपको आवेश का ही पता होना चाहिए कि आवेश क्या हो। तो हम सबसे पहले भाई छोटी सी हेडिंग लिखें भाई, विद्युत आवेश एक ही बात होती है, विद्युत। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा भाई आवेश, जिसको बोलते हैं चार्ज, कि आवेश क्या होता है प्यारे बच्चों। देखो आवेश होता है भाई बच्चों, आवेश बोलते हैं हम किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन के चलने पर आवेश उत्पन्न होता है, या इलेक्ट्रॉन का चलना ही आवेश कहलाता है, ठीक है भाई। उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है, हो सकता है भाई नेगेटिव। अगर आपका भाई, मैं आपका आवेश ये भी बता सकता हूं भाई, आप ये कोई लिक्विड ले लो भाई, जैसे मैंने आप बोला ये NaCl का लिक्विड है, तो प्यारे बच्चों Na+ के रूप में टूट जाता है और Cl- के रूप में टूट जाता है किसी भी लिक्विड के अंदर, जल के अंदर भाई। तो यहाँ पर आवेश दो प्रकार से बहेगा भाई, धनावेश के कारण भी आवेश होगा यहाँ पर और ऋणावेश के कारण भी आवेश होगा, ठीक है भाई। लेकिन इसकी बात हम यहाँ पर नहीं करते, इसको हम नहीं पढ़ते। मैं तो आपको बस समझा है कि आवेश धनावेश के कारण भी उत्पन्न हो सकता है और ऋणावेश के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। आपके जो चैप्टर है वो चैप्टर यहाँ पर सॉलिड से, मतलब जो ठोस पदार्थ है उन्हीं से रिलेटेड है। जैसे आपका वो कॉपर का तार हो गया भाई, कॉपर का तार होगा भाई प्यारे बच्चों, और आपकी जो भी ये एल्युमिनियम का तार हो गया, जितने भी तार वार है जिनमें धारा चल रही है, इनका ही बात करते हैं भाई प्यारे बच्चों। तो मैंने तो बस आपको समझा, आवेश धनावेश के कारण भी हो सकता है, ऋणावेश के कारण भी हो सकता है भाई आवेश उत्पन्न, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। या आप देखते होंगे जब आप हाथ को रगड़ते हो, दो वस्तुओं को रगड़ते हो, तो कुछ ना कुछ आपके हाथ गर्म होने लगते हैं भाई, ये भी आपने देखा ही होगा भाई। एक मिनट रुको भाई प्यारे बच्चों। जैसे भाई बच्चों आप अपने हाथ को रब करते हो, ठंड में आप अपने हाथों को रगड़ते हो तो आपके हाथ गर्म होने लगते हैं। क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो गए, तो उसी को भी हम आवेश बोल सकते हैं। या आपने देखा होगा जब आप दो वस्तुओं को रगड़ते हो या कुछ अपने कपड़े से रगड़ते हो, तो छोटे छोटे कणों को आपके कपड़े अट्रैक्ट करने लगते हैं, खींचने लगते हैं, वो भी एक प्रकार का भाई आवेश ही है, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आवेश क्या होता है मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, आवेश का आपको पता होना चाहिए। आवेश की यहाँ पर स्टेडियम जो भी ठोस पदार्थ है उन्हीं में बात करेंगे भाई। इलेक्ट्रॉन के चलने को, इलेक्ट्रॉन के बहने को ही आवेश बोलते हैं भाई। भाई आपका ये तार है भाई, कॉपर का तार है प्यारे बच्चों। किसका तार है भाई? कॉपर का तार है। तो इस कॉपर के तार में भाई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन तो है भाई बच्चों, लेकिन इनका चलना, इन इलेक्ट्रॉनों का चलना ही आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आवेश। और आवेश भी आपका दो प्रकार से हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। आवेश अगर आपसे पूछने लगा भाई इलेक्ट्रॉन का चलना ही चार्ज कहलाता है, आवेश कहलाता है, विद्युत कहलाता है भाई। समझ में आ रहा भाई प्यारे बच्चों?
तो इसको अगर मैं थोड़ा सा लिखवाना चाहूँ, लिख लो भाई, इलेक्ट्रॉन के बहने से आवेश उत्पन्न होता है, और प्यारे बच्चों आपका आवेश भी दो प्रकार का होता है भाई। आवेश कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है प्यारे बच्चों, धनावेश ऐसा होता है भाई, ऋणावेश इस प्रकार। आवेश भी आपका दो प्रकार का होता है। क्यों होता है दो प्रकार का? भाई देखो, जैसे आप दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो या इनमें दो वस्तु में आपने रगड़न कर दे, तो इलेक्ट्रॉन इससे इस पर चलेगा भाई, इस वाली से उस पर गए तो इस पर प्लस, इस पर ऋणावेश, तो इस पर प्लस आ गया, इस पर ऋणावेश, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पर ऋणावेश आया भाई बच्चों। इस पर इससे इलेक्ट्रॉन गए, जिस पर धनावेश आता है उससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस पर ऋणावेश आता है उससे उस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये आवेश होता है। आप सभी के समझ में भाई आवेश क्या होता है? अगर प्यारे बच्चों आवेश धनावेश और ऋणावेश है भाई, या धनावेश है, तो हमेशा में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं प्यारे बच्चों। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। अगर आपका धनावेश है और धनावेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? पीछे हटाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर भाई आपके दोनों ऋणावेश है तो वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे भाई? प्रतिकर्षित। ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षित। अगर आपके अलग अलग आवेश है, एक पर धनावेश है दूसरे पर ऋणावेश, या इस पर ऋणावेश है इस पर धनावेश, तो एक दूसरे को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? आकर्षित। एक दूसरे को आकर्षण बल से खींचते हैं। तो इन चीजों का आपको याद रखना भाई। अगर अलग सेम आवेश है, इस पर भी धनावेश इस पर भी, तो एक दूसरे को पीछे हटाएंगे। इस पर ऋणावेश दूसरे पर धनावेश, अलग अलग आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आकर्षित करेंगे। ये आवेश की थोड़ी सी हमने आपको इंफॉर्मेशन दी भाई। स्वयं भाई आवेश, तो इसको 1 मिनट के लिए हटा सकता हूं भाई मैं? चलो उतारो इसको पहले यहां तक। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। हो गया भाई प्यारे बच्चों। अब देखो भाई बच्चों, मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन का चलना ही आवेश कहलाता है। भाई इलेक्ट्रॉन किसी भी तार में, किसी भी सॉलिड्स में बह रहे हैं तो उनका चलना ही आवेश कहलाता है। भाई ये कोई तार है, इलेक्ट्रॉन चल रहे भाई, क्या आप तो भाई लाखों करोड़ों कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपके घरों में आवेश आ रहा भाई इलेक्ट्रॉन का कारण, तो इलेक्ट्रॉन का चलना ही आवेश कहलाता है। आवेश को प्रदर्शित कर दो भाई मैं क्यू से, किससे रिप्रेजेंट कर दो प्यारे बच्चों? क्यू से। अगर भाई एक इलेक्ट्रॉन चलता तो एक आवेश होता, 2 इलेक्ट्रॉन चलते तो 2 आवेश होते, 3 इलेक्ट्रॉन चलते तो भाई 3 आवेश होते, 4 इलेक्ट्रॉन चलते तो बच्चों 4 आवेश, 5 इलेक्ट्रॉन चलते तो 5 आवेश। लेकिन मैं यहाँ पर n लिखूंगा। n का मतलब क्या भाई? अगर n इलेक्ट्रॉन गए हो तो आवेश इतना हो जाएगा भाई। आवेश को रिप्रेजेंट करा मैंने क्यू से। E4 इलेक्ट्रॉन के चलने से आवेश उत्पन्न होता है। सही भाई प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ भाई? और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये चल रहा है, इस पर आवेश कितना होता है? ये होता है भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है प्यारे बच्चों? वो होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम होता है भाई। कुलाम ने बता था भाई, इसलिए 19 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम होता है। समझ में आ भाई प्यारे बच्चों? आप सभी को कोई दिक्कत नहीं भाई? समझ में आ रहा? और आवेश का मात्रक क्या था भाई? आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा भाई? कुलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कुलाम। आवेश का मात्रक होता है भाई कुलाम। हाँ वो डाले तो आवेश का मात्रक हो जाएगा भाई कुलाम।
तो आप देखो भाई, इलेक्ट्रॉन के चलने को यहां हम आवेश बोल रहे हैं। किसके भाई बच्चों? इलेक्ट्रॉन के, जो भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनके चलने को हम आवेश बोल रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन चले तो भाई एक आवेश, दो इलेक्ट्रॉन चले दो आवेश, और एन इलेक्ट्रॉन गए तो एन आवेश हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो Q बराबर एन ई भी एक फॉर्मूला हो जाता है। एन क्या भाई? अगर आपसे कोई पूछ रहा है एन क्या होता है, आपसे कोई पूछ रहा है भाई एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन का भाई, कितने नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर हुआ भाई प्यारे बच्चों यहां तक? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है भाई आवेश, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है भाई आवेश। उधर को देखिए, वहां से ले, दूर से दे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं बच्चों एन को। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, यहां तक उतारो, फिर मैं आपको भाई क्वेश्चन कराता हूं इस पर। तो इस प्रकार भाई आप आवेश को समझ सकते हो। अगर मैं आपसे पूछने लगूं भाई आवेश कितने प्रकार का होता है, भाई दो प्रकार का, धनावेश होता है और दूसरा क्या होता है भाई, ऋणावेश होता है। अगर धनावेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर बच्चों ऋणावेश है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये आप सभी के भाई यहां तक समझ में आ गया। चलो फिर भाई बच्चों, अब देखो भाई, इस पर मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं भाई। क्वेश्चन मैंने लिख दिया भाई, एक वस्तु पर n 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर कितना आवेश है, कितना आवेश है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, भाई इलेक्ट्रॉन कितने भाई 100, तो एन की वैल्यू कितनी भाई 100, और ई बराबर आप सभी को पता 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम होता है भाई यारे बच्चों। आपको क्यों चाहिए भाई, आवेश ही तो पूछा उसने, क्यों, तो क्यू की वैल्यू निकाल दो भाई। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन की वैल्यू कितनी भाई 100 है, भाई एन की वैल्यू दे रखी उसने 100 है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना भाई 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। जब आप इसको 100 लगना भाई, 2 जीरो यहां से तो इसमें कम कर दो भाई, क्यू बराबर 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 17 गुलाम आ जाएगा भाई। इतना क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इस पर आवेश आ जाएगा भाई, 10 की पावर माइनस के 17 गुलाम आवेश आ जाएगा। तो यहां तक समझ में भाई आप सभी के। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा, एक वस्तु पर वस्तु पर 3.2 गुणा 10 की पावर 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 गुलाम आवेश है, गुलाम आवेश है, आवेश है, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कि उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनकी संख्या कितनी है भाई। उसने बोला एक वस्तु पर आवेश, आवेश दिया भाई आपको उसने, आवेश मतलब क्यू की वैल्यू दे दी भाई, क्यू बराबर 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 12 गुलाम दिया भाई। कितना दिया भाई, इतना गुलाम दे दिया। उसने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब एन की वैल्यू पूछ लिया आपसे भाई। और आप सभी को पता भाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम होता है। वैल्यू पुट कर दो भाई आप, आपके पास भाई फॉर्मूला भी है भाई, क्यू बराबर क्या होता है, एन होता है, क्यू बराबर एन। क्यू की वैल्यू कितनी भाई 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 12
एन की वैल्यू हमें चाहिए 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, इसे इसको डिवाइड कर दो भाई, तो 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 बट्टे में कितना आ जाए भाई प्यारे बच्चों, बोलना भाई बट्टे में कितना आ जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बराबर एन आ जाएगा भाई। जब आप इससे ये काटोगे तो 2 आ जाएगा भाई ये, और ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 19 में से 12 जाकर कितना बचेगा भाई, 19 में से 12 जाकर बचेगा भाई 12 और 5 17 7 बचेगा भाई बराबर एन। तो एन की वैल्यू भाई इतनी आ जाएगी, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे में, तो एन की वैल्यू ये आ जाएगी भाई। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो आप इस प्रकार एन की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। उतार इसको भाई पहले यहाँ तक। चलो भाई बच्चों आगे ध्यान दो। तो अब समझेंगे भाई बच्चों हम विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है भाई, आवेश आप सभी के यहाँ तक अच्छे समय में आ गया होगा भाई कि आवेश क्या होता है क्या नहीं भाई, क्या आपको पता लग ही गया होगा भाई। अगली हेडिंग क्या है भाई प्यारे बच्चों, हमारी विद्युत धारा। जिसको करंट बोलते हैं भाई, करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। चलो तो विद्युत धारा क्या होती है भाई बच्चों, विद्युत धारा, धारा का मतलब बहना, विद्युत का मतलब आवेश, तो आवेश के बहने को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों विद्युत धारा बोल देते हैं भाई। मैंने आपको क्या बोला भाई, विद्युत, विद्युत का मतलब आवेश, धारा का मतलब बहना, तो विद्युत का बहना ही भाई, जो विद्युत बहती है, जो आवेश बह रहा है उसका बहना ही विद्युत धारा कहलाता है भाई। लेकिन हम उसको काउंट कर लेते हैं भाई एकांक समय में या किसी समय में, किसी समय में बहने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। या भाई प्यारे बच्चों, भाई मैंने बोला ये इसमें को आवेश चल रहा भाई, इलेक्ट्रॉन चले तो इसमें आवेश भाई उत्पन्न हो गया, तो आवेश चल रहा, तो हमने मान लिया भाई किसी समय में, टी समय में चल रहा भाई, और कितना आवेश चल रहा भाई, क्यों आवेश चल रहा, तो टी समय में क्यों आवेश चल रहा है, उस क्यों आवेश का चलना ही विद्युत धारा कहलाती है। तो आई बराबर आपका विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों आई से, तो आई बराबर क्या आ जाता है, क्यू बटे टी, क्या आ जाता है भाई, क्यू बटे टी। एकांक समय में बहने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी भाई। या किसी समय में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का मात्रा क्या होता है भाई बच्चों, भी बताया कूलाम होता है, और इसका मात्रा भाई समय होता है। तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा भाई बच्चों, धारा का मात्रक, धारा का मात्रक क्या हो जाएगा भाई प्यारे बच्चों, धारा का मात्रक हो जाएगा कूलाम पर सेकंड। भाई समय का मात्रक सेकंड होता है ना, सेकंड, सेकंड। या इसका मात्रक भाई दूसरा भी होता है एम्पियर, एम्पियर भी होता है भाई। दूसरा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका एम्पियर भी होता है। तो भाई बताओ आप सभी के यहाँ तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई, तो इसका दूसरा मात्रक एम्पियर भी होता है। तो एकांक समय में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा बोलते हैं। इसका डेफिनेशन बन जाएगा भाई, समय को क्या कर दो भाई, एकांक मतलब समय की वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो। समय की वैल्यू 1 करी तो क्यों बराबर क्या आ जाएगा भाई, टी आ जाएगा। देखो जैसे भाई मैंने कहा समय की वैल्यू 1 कर दो तो 1 सेकंड आ जाएगा, तो क्यों बराबर आई बराबर क्या आ जाएगा, क्यों। तो जितना आवेश बह रहा है उसी को तो हम धारा बोल देंगे, लेकिन एकांक समय में। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो लिख लो एकांक समय में, एकांक समय में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे भाई आई से प्रदर्शित करता है विद्युत धारा को, किससे प्रदर्शित करता है भाई, आई। तो आई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, क्यू बटे टी। तो आपका फॉर्मूला आ जाता है भाई प्यारे बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, सही हो भाई आप सभी के, उतारो फिर आगे और कराता हूं भाई। तो भाई आप सभी के यहां तक समझ में आ गया बच्चों। तो क्यू आई बराबर आ गया आपका क्यू टी।
आई बराबर क्या आ गया भाई बच्चों, आई बराबर आ गया आपका क्यू टी। क्या आ गया भाई, क्यू टी। तो क्यू बराबर कितना आ जाए भाई, क्यू बराबर आ जाएगा आई टी। कितना आ जाए भाई, क्यू बराबर आई टी। और अभी आपने पढ़ा क्यू बराबर एक और फॉर्मूला होता है एन ई। क्या होता है, एन ई। तो आप एन ई बराबर आई टी भी रख सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ये वाला फॉर्मूला दोनों को बराबर रख दो भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। तो इसको फॉर्मूला को दोनों को आप बराबर भी रख सकते हो। धारा का मात्रक आपको याद रखना भाई। चलो भाई इस पर आप क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। भाई सब चीज क्लियर भी हो रही है आपकी, नहीं भाई? भाई बता दिया करो यार। चलो भाई बच्चों, अब आपको इस पर क्वेश्चन करा देता हूं मैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं भाई, एक तार में 20 कूलाम आवेश 5 सेकंड तक बहता है तो धारा ज्ञात करे। क्या ज्ञात करनी प्यारे बच्चों में, धारा ज्ञात करनी भाई कि उसमें धारा कितनी है भाई। भाई कुलाम मतलब आवेश कितना दिया भाई, क्यू की वैल्यू कितनी दे दे भाई 20 कुलाम। समय कितना दिया भाई प्यारे बच्चों, टी बराबर दे दिया उसने 5 सेकंड। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए होगी भाई, आई की। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी। तो आई बराबर क्यू की वैल्यू भाई 20, टी की वैल्यू 5। तो इससे काट जाएगा कितना है भाई, आई बराबर 4 एम्पियर। भाई धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो 4 एम्पियर आ जाएगी भाई धारा। क्लियर हो भाई प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और देखो भाई, एक तार में 2 एम्पियर भाई A4 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक बह रही है तो आवेश ज्ञात करे। आवेश ज्ञात करे, क्या ज्ञात करना प्यारे बच्चों, आवेश। मतलब क्यू की वैल्यू हमें ज्ञात करनी भाई। तो आपका आवेश ज्ञात करना भाई। तो आवेश मतलब आपको की आई बराबर पता क्यू बटे टी होता है। आई की वैल्यू कितनी भाई 2 एम्पियर, तो 2। आवेश हमें ज्ञात करना क्यू। टी भाई कितना समय 2, तो क्यू बराबर कितना है बच्चों 4 कूलाम। तो आपका आवेश कितना आ जाएगा बच्चों, 4 कूलाम आ जाएगा। समय निकालना भाई, समय भी निकाल देगा वो आपको। समय निकालना है तो समय भी निकाल लेगा। तो समय भाई आप सभी के उतारो इसको बच्चों। चलो भाई बच्चों देखो, इस प्रकार आपसे आवेश धारा समय पूछ सकता है। तो इसमें फॉर्मूला रखा सब कर देना भाई। समय हमारे आप सभी के। अब देखो भाई बच्चों, आपसे तो पूछ ही सका, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ सका भाई। देखो कैसे, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा भाई, फिर एंड कर दूंगा क्लास का। एक आपके लिए घर के लिए दूंगा। एक तार में 5 सेकंड तक 2 एम्पियर, 2 नहीं भाई, थोड़ा अलग सा ले रहा भाई मैं। चलो 2 एम्पियर ही ले, 2 एम्पियर की धारा बह रही है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी भाई। इलेक्ट्रॉन का मतलब एन की वैल्यू भाई। भाई समय कितना भाई बच्चों प्यारे बच्चों, समय कितना भाई 5 सेकंड। धारा आई बराबर 2 एम्पियर। क्यों भाई हमें पता नहीं, हमें बच्चों एन की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए भाई, एन की। अभी भाई मैंने आपको फॉर्मूला बताया भाई। फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी होता है। क्या होता है बच्चों, क्यू बटे टी। अगर मैं क्यू की वैल्यू निकाल लूँ भाई यहाँ से, क्यू बराबर होता है आई टी। और आपको भाई क्यू बराबर भी तो पता, आपको एन ही होता है। क्यू बराबर पता नहीं का भाई, आपको एन ही होता है, रख दो भाई।
एन ई बराबर आई की वैल्यू कितनी भाई, आई की वैल्यू होती है आई की तरह की 2, टी की वैल्यू भाई 5, ई की वैल्यू भाई आपको पता नहीं प्यारे बच्चों, पता है भाई कितनी होती है ई की वैल्यू भाई 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम होती है, रख दो। तो जब हम रखें ना भाई n गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 बराबर 10 आ जाएगा भाई ये। तो इसको इसके बटे में पूछा था भाई, तो n बराबर 10 बटे कितना आ जाएगा भाई 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ 100 हो जाएगा भाई, 16 छिकम 96, 16 छिकम 96 भाई, बचे कितने भाई 4, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 6.28 ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा 10 की पावर 19 हो जाएगा भाई, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई बच्चों तुम देखो भाई कितने। तो इस प्रकार भाई आप n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बस आपको रिलेट करना भाई। देखो दोबारा उसने बोला एक तार में 5 सेकंड तक 2 एम्पीयर की धारा बह रही भाई, तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन बताने प्यारे बच्चों। भाई आपको बता आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, मैंने अभी पीछे पीछे करा भाई, क्यू बराबर एन भी तो होता है, तो क्यू की जगह एन रख दूं भाई, 2 एम्पियर आई का मान, 5 सेकंड टी का मान, तो इसमें वैल्यू रख दिया। ई बराबर आपको पता है भाई ये होता है, वैल्यू रख दो सॉल्व कर दो बस। तो इस प्रकार आप एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी की यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा भाई। अगर आपका भाई कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी आपकी समझ में आता है, तो आपको अपना डाउट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना भाई, या कमेंट में बता देना भाई, हम आपको समझा देंगे। तो थैंक यू सो मच भाई बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ रहे, वेरी वेरी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।